ओम शांति। आज 9 मई 2021। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवाइज मुरली है 27/12/87। आज मुरली का हेडिंग है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां। आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं। निश्चय की विशेष निशानियां कि हम बच्चों को बाबा पे निश्चय है, ड्रामा पे निश्चय है, अपने आप पर निश्चय है, तो उसकी क्या क्या निशानियां हैं। तो बाबा ने कहा पहली निशानी है जैसा निश्चय वैसा कर्म। जैसा निश्चय होगा हमारे कर्म, हमारा प्रैक्टिकल जीवन भी वैसा होगा। तो बाबा ने कहा जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। बाबा ने कहा वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। और दूसरा बाबा ने निशानी बताई हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय निश्चित होगी, अनुभव होगी। फिर तीसरा बाबा ने कहा अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। बाबा ने कहा अपने श्रेष्ठ भाग्य पर, अपनी श्रेष्ठ जीवन पर और बाप पर और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय, उनको संकल्प मात्र भी नहीं होगा। और चौथी निशानी बाबा ने बताई क्वेश्चन मार्क समाप्त। सभी जो क्वेश्चन आते हैं क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, बाबा ने कहा ये सब समाप्त हो जाएंगे। हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे। खुद भी आत्मा बिंदु और हर बात में बिंदु, मतलब फुल स्टॉप। सेंटेंस पूरा होता है तो फुल स्टॉप लगाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे वो हर बात में फुल स्टॉप लगाएंगे, वही बात वहां पर ही समाप्त करेंगे। और पांचवी निशानी बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र सहज स्वतः अनुभव करेंगे। जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे वो कैसे रहेंगे? एवरी टाइम बेफिक्र, सहज, इजी रहेंगे। अपने आप को ऐसी फीलिंग में रहेंगे हम तो बहुत इजी हैं, हम तो बेफिक्र बादशाह हैं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों की ये निशानी होगी। अर्थात उनको बार बार ये स्मृति में लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मैं बादशाह हूँ, और ये कहने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित है ही। वो अपने ऐसी मानसिक स्थिति है ही उनकी नेचुरल कि हम बेफिक्र बादशाह हैं। तो बाबा ने कहा जैसे, फिर एग्जाम्पल दिया, जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है तो उस परमाण हमारे मन की स्थिति बनती है। तो बाबा ने कहा जैसे चाहे दुख की स्थिति चाहे सुख की स्थिति,
तो उस स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं। जैसा समय होता है फिर वैसा उनको अनुभूति होती है, चाहे सुख या दुख, वैसी स्थिति नेचुरल बनती है। तो बार बार मेहनत नहीं करते कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। तो बाबा ने कहा ऐसे ही जो बाबा के बच्चे हैं, निश्चय बुद्धि हैं, वो बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः और सहज करेंगे। तो बाबा ने कहा अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों परमाणु स्थिति बनती है। जैसी परिस्थिति होती है वैसे अपने मन की स्थिति बनती है। लेकिन जो शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन है उसमें परिस्थिति के परमाणु स्थिति नहीं बनती, लेकिन एवरी टाइम बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। बाबा ने कहा अलौकिक जीवन में क्योंकि बाबा से हमें नॉलेज मिली है, नॉलेज की लाइट माइट मिली है, ज्ञान मिला है, ज्ञान की रोशनी मिली है, याद की शक्ति मिली है। तो इस ज्ञान और योग की शक्तियों के द्वारा जो है हमारी जो ओरिजिनल स्थिति है बेफिक्र बादशाह की तब बन पाएगी। बाकी परिस्थितियां तो आएंगी ही, लेकिन नॉलेज है तो उसके बेस पर जो है वो हम अपनी स्थिति को स्टेबल कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सतगुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ। बाबा ने कहा अगर परिस्थिति आती है खुशी की तो खुश हो गए, दुख की परिस्थिति आती है तो दुखी हो गए, तो शक्तिशाली कौन हुआ, आप ब्राह्मण बच्चे या परिस्थितियां। अगर हमारी मन की स्थिति चेंज हो रही है तो परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना। तो बाबा ने कहा परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। ऐसे जैसे अज्ञानी जीवन होती है तो अज्ञानी जीवन में कभी कभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे होते हैं और कभी कभी अभी अभी खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोए हुए हैं। तो बाबा ने कहा अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती। अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती, अभी खुशी अभी गम, ऐसे नहीं। बाबा ने तो हमें अचल अडोल स्थिति बनाने की शिक्षा दी है। खुशी भी है तो भी एक रस, गम भी है तो भी एक रस, ऐसे नहीं अभी तो बहुत खुशी अभी तो बहुत गम, ऐसा नहीं। तो बाबा ने कहा परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर व अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा ना। परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन जो बाबा से वर्षा मिल रहा और वरदान मिल रहे हैं उसके आधार पर, अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर वो परिस्थितियों को भी परिवर्तन करने वाला होगा। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र है कि उसको नॉलेज की लाइट माइट भी है और साथ में वरदान भी है, बाबा से वर्षा भी मिल रहा है,
तो इस आधार पर भले परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन वह अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर, अपने मन की स्थिति के आधार पर परिस्थितियों को परिवर्तन कर लेगा। तो बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र है, क्योंकि फिक्र होता है। कब फिक्र होता है? जब कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण होता है। अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्व शक्तिवान है, तो फिक्र किस बात का। फिर बाबा ने छठा पॉइंट कहा, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित। बाबा ने कहा बलिहार कहेंगे उनको जो सर्वंश समर्पित, सर्वंश सहित समर्पित, चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, सर्ववंश में ये सब आ जाता है। सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात है। तो सर्वंश समर्पित सर्वंश त्यागी में बाबा ने 4-5 पॉइंट बताए हैं। चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश है, चाहे देह के संबंधों का वंश है, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छा का वंश है, लेकिन इन सहित सर्वंश सहित जो है बाबा के ऊपर जो बलिहार जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं या त्याग कहें। बाबा कहते समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि जाकर मधुबन में बैठ गए या सेवा केंद्रों पर बैठ गए। बाबा ने कहा ये भी एक सीढ़ी है जो सेवा अर्थ अपने आप को अर्पित करते हैं, लेकिन सर्वंश अर्पित यह सीढ़ी की मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पित। तो बाबा ने कहा तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना। वंश तब समाप्त होता है जब स्वपन व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं ना। वंश माना जो बाबा ने बताया विकारों का वंश, संबंधों में लगाव रहता है ना, और चीजों में, वस्तुओं में इच्छाएं उत्पन्न होती है। तो बाबा ने कहा तीनों ही वंश सहित अर्पित। तो बाबा ने कहा वंश तब समाप्त होता है जब स्वपन में या संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। अगर अंश है, छोटा सा भी अंश है, कहीं दिल के कोने में कोई इच्छा दबी हुई है, कोई विकार दबा हुआ है, तो वंश पैदा हो ही जाएगा। इसलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गूढ़े है। बाबा ने कहा ये भी कभी सुनाएंगे। फिर 7वीं निशानी बाबा ने बताई, निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा। हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा ना। निश्चय बुद्धि जो होगा वो बेफिक्र और निश्चिंत होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसको अंदर में ये है कि मुझे हर बात में विजय मिलनी ही है, ये निश्चित है। तो इसलिए वो बेफिक्र भी होगा और निश्चिंत भी होगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित यह हर समय अनुभव कराएगा। और 8वीं निशानी बाबा ने बताई, वह सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे
और उनको देखकर दूसरों को भी ये रूहानी नशा अनुभव होगा। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। न खुद रूहानी नशे में होगा तो औरों को भी रूहानी नशे में और बाप की याद में रहने की मदद स्वयं की स्थिति से वो अनुभव कराएगा कि कैसे रहते हैं हम बाबा की याद में, एवरी टाइम नशे में, खुशी में। तो बाबा कहते हैं उन्हों को देखकर दूसरों को भी पता चलेगा कि कैसे हम बाबा की याद में निश्चिंत रहते हैं, नशे में रहते हैं, हर कर्म करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, ऐसा। तो फिर बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होंगी। तो बाबा ने कहा पहली बात कि जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। जितना श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि होंगे। बाबा ने कहा निमित्त भाव है ना कि मुझे ही करना है, तो निर्माण बुद्धि माना नम्र चित्त होंगे। बुद्धि पर ध्यान देना, जितनी निर्माण बुद्धि होगी, नम्र चित्त, एडजस्टेबल, तो बाबा ने कहा उतना निर्माण करते रहेंगे। या कहो नव निर्माण कहते हो ना, नव निर्माण माना कुछ ना कुछ नई क्रिएशन, कुछ ना कुछ नयापन वो लाते रहेंगे। तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी तो निर्माण भी होंगे। निर्माण माना झुकने वाले। तो बाबा ने कहा जिनकी ऐसी क्रिएटिव माइंड होता है वो कहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो नव निर्माण भी करेंगे, एडजस्टेबल भी होंगे। तो बाबा ने कहा जहाँ ये विशेषताएं हैं उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। निमित्त, निर्माण और निर्माण। निश्चय बुद्धि की भाषा कैसी होगी। तो बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है। मधुरता तो दुनिया में भी लोग रख लेते हैं, आर्टिफिशियल मुख से मधुर मधुर बोलते हैं। लेकिन बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि जो होंगे वो मधुर तो होंगे ही, लेकिन साथ में उदारता होगी। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप, मैं नहीं, उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगत अम्बा व बच्चों को रखा। मेरे से भी तीखी जगदम्बा है ना। बाबा ने कैसे मम्मा को आगे रखा। बाबा ने कहा मेरे से भी तीखी जगदम्बा है, मेरे से भी तीखे ये बच्चे हैं। ये है बाबा की उदारता की भाषा। जहाँ उदारता है, बाबा ने कहा ऐसी जहाँ उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहाँ ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते हैं, उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे नहीं रह सकते। वह मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता है, लेकिन इच्छा वाला नहीं।
तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा, ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि तो सभी होना, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। बाबा ने कहा लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है तब मालूम पड़ता है। निश्चय बुद्धि का टेस्ट कब होता है कि हम कितने निश्चय बुद्धि हैं, उसका एग्जामिनेशन तब होता है जब परिस्थितियां आती हैं, माया आती है, भिन्न भिन्न संस्कार जो हमारे पुराने संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के, वो प्रकट होते हैं, या फिर भिन्न भिन्न स्वभाव का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है कि हमारा निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है, हम बाबा के ऊपर कितना निश्चय करते हैं। बाबा ने कहा जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का तूफान, कभी समुद्र का तूफान, ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान बच्चों के पास आते हैं। तो बाबा ने कहा तूफान क्या करता है, वायु का तूफान या समुद्र का तूफान क्या करेगा, तो पहले वो उड़ाता है और फिर फेंकता है। तो बाबा ने कहा तो यह तूफान जो माया के तूफान है, जो भिन्न भिन्न बाहर के तूफान आते हैं, संस्कारों के, स्वभावों के, परिस्थितियों के, तो बाबा ने कहा ये तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं कि हम बहुत मौज में जी रहे हैं, आनंदमय जीवन है। पहले तो ये बहुत मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति यह मेरी तरफ आकर्षित होने वाले नहीं हैं। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है, फिर नीचे गिराती है। कितना नीचे, बाबा ने कहा गिरती कला में ले आती है। चतुर है ना। तो निश्चय बुद्धि की नजर त्रिनेत्री होती है, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं। जो निश्चय बुद्धि है वो क्या करेंगे, त्रिनेत्री, तीनों कालों को देख लेते हैं, माना दिव्य बुद्धि से, ज्ञान की लाइट माइट से वो तीनों कालों को देख लेते हैं। इसलिए वो कभी धोखा नहीं खा सकते। तो निश्चय की परख तूफान के समय में होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को भी उखाड़ देता है, तो ये माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम है और हिलते ज्यादा है। तो बाबा ने कहा हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है ना। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है तो क्या कहेंगे, बहुत अच्छा भाषण करेंगे, अच्छा भी है निश्चय में रहना। लेकिन समय पर जब समय आता है, परिस्थिति आती है, अगर उस समय निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना ना। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बाबा के ऊपर से निश्चय डगमग होने लगता है। सोचते हैं कि बाबा ने मेरा साथ नहीं दिया, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। जैसे एक माता हमारे पास
मैं समझती हूँ 6-7 साल या उससे भी ज्यादा हो गए होंगे, तब से आती है और बहुत अच्छा वो ज्ञान योग को पिकअप भी कर रही है। लेकिन कोरोना तो किसी को नहीं छोड़ रहा है ना। तो उसके बेटे ने शरीर छोड़ा कोरोना से। तो कल मैंने बात करने की कोशिश किया तो उसने खूब रोया। तो बाबा कहते कि देखो कैसे निश्चय जो है हिलाता है। अब कोई भी परिस्थिति आती है तो बाबा तो याद नहीं आता है फिर, है ना। फिर यही लगता है कि बाबा ने हमको मदद क्यों नहीं की। तो बाबा ने कहा कि ये जो परिस्थिति आती है, प्रॉब्लम्स आती है, ये हमारे निश्चय को हिलाता है, हिल जाता है उस समय इंसान। तो बाबा ने कहा निश्चय का हिलना, कि बाबा के ऊपर निश्चय नहीं है, विश्वास नहीं है। निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, जब तूफान आते हैं तो उस समय हमारी मन की स्थिति क्या है, हम कितने ड्रामा की नॉलेज है हमको, हर आत्मा के पार्ट पर निश्चय है, स्वयं पर निश्चय है। बाबा कहते चेक करो। तो बाबा ने कहा फिर तूफानों के समय ये भी चेक करो कि कोई हद की मान शान ना दे, व व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया के तूफान आए तो जो चाहना रखते हो वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण ना हो। ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ। अब बाबा ने और बातें कही कि अगर आपको इच्छाएं हैं नाम मान शान की, या व्यर्थ संकल्प आते हैं, माया के तूफान आते हैं, जो चाहना रखते हैं वह चाहना या इच्छा पूर्ण नहीं होती है, तो ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, ये याद रहता है। या व्यर्थ संकल्प समर्थ के ऊपर विजयी हो जाते हैं। अगर व्यर्थ संकल्प विजय प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना। कोई भी परिस्थिति आती है तो कितना व्यर्थ चलता है, क्या, क्यों, कैसे। तो बाबा ने कहा अगर व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो निश्चय का फाउंडेशन जो है वो हिलेगा ना। फिर समर्थ की बजाय अपने को कमजोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि तूफान के समय चेक करो। हद का मान शान मैंपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद की कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती है। तो निश्चय का अर्थ यह नहीं है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? वह नशा, वह स्वमान समय पर अनुभव हो। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। कोई पेपर है ही नहीं और कहे कि मैं पास विद ऑनर हो गया तो उसको कोई मानेगा? बाबा ने कहा सर्टिफिकेट चाहिए ना। कितना भी कोई पास हो जावे, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, कितना भी कोई पास, बाबा ने कहा तो जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पेपर के समय पेपर दे, पास हो सर्टिफिकेट लें बाप से, परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। समझा?
तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना, जैसा समय वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। सिर्फ अपना मन खुश ना हो, लेकिन लोग भी खुश हों। सभी अनुभव करे कि हाँ, ये नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं, लेकिन लोक पसंद, बाप पसंद। इसको कहते हैं विजयी। अच्छा, फिर बाबा ने कहा, सर्व निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को, सर्व निश्चिंत बेफिक्र बच्चों को, सर्व निश्चित विजय के नशे में रहने वाली रूहानी आत्माओं को, सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। विदेशी भाई बहनों से बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहते, अपने को समीप रतन अनुभव करते हो। समीप रतन की निशानी क्या है? वह सदा सहज और स्वते ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा, गुण मूरत सेवाधारी अनुभव करेंगे। समीप रतन के हर कदम में ये चार ही विशेषताएं सहज अनुभव होंगी, एक भी कम नहीं होंगी। ज्ञान में कम हो और योग में तेज हो, या फिर बाबा ने कहा दिव्य गुणों की धारणा में कमजोर हो ना। ज्ञान अच्छा है, योग अच्छा है, लेकिन दिव्य गुणों की धारणा में कमजोर हो, लेकिन नहीं, बाबा ने कहा वह सब में सदा ही सहज अनुभव करेगा। समीप रतन किसी भी बात में मेहनत नहीं अनुभव करेगा, लेकिन सहज सफलता अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा बच्चों को संगम युग पर मेहनत से ही छुड़ाते हैं। 63 जन्म मेहनत की है ना, चाहे शरीर की मेहनत की, चाहे मन की मेहनत की। बाप को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते रहे हैं, तो ये मन की मेहनत की और धन की भी देखो। जो सर्विस करते हो, जिसको बाप दादा नौकरी कहते हैं, उसमें भी देखो कितनी मेहनत करते हो। उसमें भी तो मेहनत लगती है ना। फिर अभी आधा कल्प के लिए यह नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। सुन लिया रीना बहन? अजय भाई, बाबा कहते आधा कल्प के लिए ये नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, इससे भी छूट जाएंगे। ना लौकिक नौकरी करेंगे, ना भक्ति करेंगे, दोनों से ही मुक्ति मिल जाएगी। अभी भी देखो, चाहे लौकिक कार्य करते भी हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते हुए भी अंतर लगता है ना। अभी यह लौकिक कार्य करते भी डबल लाइट रहते हो। क्यों? क्योंकि लौकिक कार्य करते भी ये खुशी रहती है कि ये कार्य अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं।
अपने मन की तो इच्छाएं नहीं है ना, तो जहाँ इच्छा होती है वहाँ मेहनत लगती है। अभी निमित्त मात्र करते हो, क्योंकि मालूम है कि तन मन धन तीनों लगाने से एक का पदम गुना अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। फिर जमा किया हुआ खाते रहना। पुरुषार्थ से योग लगाने का, ज्ञान सुनने सुनाने का, इस मेहनत से भी छूट जाएंगे। बाबा ने कहा कभी कभी क्लासेस सुनकर थक जाते हैं ना, वहाँ तो लौकिक राजनीतिक पढ़ाई भी जो होगी, सतयुग में लौकिक राजनीतिक पढ़ाई भी जो होगी ना, वह भी खेल खेल में होगी। इतने किताब आदि याद नहीं करने पड़ेंगे, सब मेहनत से छूट जाएंगे। कईयों को पढ़ाई का भी बोझ होता है ना, स्कूल की पढ़ाई का भी कईयों को बोझ होता है। तो बाबा ने कहा संगम युग पर मेहनत से छूटने के संस्कार भरते हो। चाहे माया के तूफान आते भी हैं, लेकिन ये माया से विजय प्राप्त करना भी एक खेल समझते हो, मेहनत नहीं। खेल में भी क्या होता है, जीत प्राप्त करना होता है ना, तो माया से भी विजय प्राप्त करने का खेल करते हो। खेल लगता है या बड़ी बात लगती है? जब मास्टर सर्वशक्तिवान स्टेज पर स्थित होते हो तो खेल लगेगा। और ही चैलेंज करते हो कि आधा कल्प के लिए विदाई लेकर जाओ, तो विदाई समारोह मनाने आती है, लड़ने नहीं आती है। विजयी रतन हर समय हर कार्य में विजयी है। विजयी होना। हाजी, किसी ने कहा हाजी बाबा हम तो विजयी हैं। बाबा ने कहा तो ठीक है, बाबा के सामने होते हैं, मुरली सुन रहे होते हैं तो बहुत इजी लगता है हाँ जी हम तो हैं विजयी रतन। फिर बाबा ने कहा वहां जाकर, घर जाकर भी हाजी करना। फिर भी अच्छे बहादुर हो गए। पहले तो थोड़ी थोड़ी बात में जल्दी घबरा जाते थे, अभी तो बहादुर हो गए, अभी तो अनुभवी हो गए हो, तो अनुभव की अथॉरिटी वाले हो गए, परखने की भी शक्ति आ गई, इसलिए घबराते नहीं हो। अनेक बार के विजयी थे और रहेंगे, यही स्मृति सदा रखना। अच्छा, फिर विदाई के समय दादियों से बाबा जा रहे हैं, विदाई ले रहे हैं, लेकिन जाने से पहले बाबा दादियों से जरूर मिलते हैं। तो दादी जानकी जो है वो सेवा करके बम्बई से 3-4 दिन का चक्र लगा कर आई है। तो बाबा ने दादी जानकी को कहा अभी से ही तुम चक्रवर्ती बन गई हो, अच्छा है, यहाँ भी सेवा है, वहाँ भी सेवा की, यहाँ रहते भी सेवा करते और जहाँ जाते वहाँ भी सेवा हो जाती। सेवा का ठेका बहुत बड़ा लिया है ना, बड़े ठेकेदार होना, छोटे छोटे ठेकेदार तो बहुत है, लेकिन बड़े ठेकेदार को बड़ा काम करना पड़ता है। तो दादी ने कहा बाबा आज मुरली सुनते समय बहुत मजा आया। तो बाबा कहते है ही मजा, अच्छा है आप लोग कैच करके औरों को क्लियर कर सकते हो, सभी तो एक जैसे कैच नहीं कर सकते। जैसे जगदम्बा मुरली सुनकर क्लियर करके सहज करके सभी को धारण कराती रहती है,
ऐसे अभी आप निमित्त हो, कोई नए नए तो समझ भी नहीं सकते हैं, लेकिन बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं देखते हैं, जो बैठे हैं सभा में केवल उन्हें ही नहीं देखते। बाबा तो सभी को सामने रखते हैं, पूरे विश्व की आत्माओं को बाबा सामने रखकर फिर मुरली चलाते हैं। तो बाबा ने कहा फिर भी जो सामने बैठे हैं वो अनन्य होते हैं, तो उन्हों के प्रति भी निकलता है। आप लोग तो मुरली पढ़कर भी कैच कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का वरदान है, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नशीन भव। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नशीन भव। विस्तार है, संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ। बाबा ने कहा संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ, तो कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए, ये हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो, तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे ना। जो व्यर्थ बातें हैं वो लीकेज है, और जब लीकेज होती रहती है तो शक्तिशाली नहीं बन सकते। इसलिए बाबा ने कहा व्यर्थ को पहले समाप्त करो। व्यर्थ देखना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ करना, ये जैसे हमारी शक्तियों को लीक कर रहा है, खत्म कर रहा है ना। इसीलिए बाबा कहते पहले अपने अंदर से जो व्यर्थ है, वेस्ट थॉट, वेस्ट थिंकिंग जो भी है, उसको फिनिश करो। और आज का स्लोगन है, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही ज्ञानी व योगी तू आत्मा की चैलेंज है ना। चैलेंज प्रवृत्ति में रहते, फैमिली में रहते हुए भी संपूर्ण पवित्र रहना, ये है ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा के लिए चैलेंज। और इसको लाखों भाई बहनों ने जीता, इस चैलेंज को चैलेंज समझकर क्रॉस किया है और विजयी बने हैं ना। हजारों, लाखों तो क्या, बहुत लाखों कह सकते हैं। ऐसी ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं जो बाबा को जानते भी नहीं, बाबा को देखा भी नहीं, लेकिन वो भी इस चैलेंज में पास होते हैं, है ना। बहुत ऐसी श्रेष्ठ महान आत्माएं हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी आज की मुरली के स्वमान सुनेंगे। आज बाबा ने क्या कहा बताओ। कौन सा स्वमान याद रखेंगे? मैं कर्मेंद्रिय जीत आत्मा। और पहला, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। दूसरा स्वमान, मैं आत्मा कर्म इंद्रिय जीत आत्मा हूँ। तीसरा, मैं विजयी आत्मा हूँ। पांचवा स्वमान, मैं आत्मा बिंदु बन बिंदु लगाने वाली हूँ। मैं आत्मा बिंदु बन बिंदु लगाने वाली हूँ। छठा स्वमान, मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह हूँ। मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह हूँ।
सातवां स्वमान, मैं आत्मा पावरफुल अचल अडोल हूँ। मैं आत्मा पावरफुल अचल अडोल हूँ। आठवां स्वमान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। नौवां स्वमान, मैं आत्मा सर्वंश त्यागी हूँ। मैं आत्मा सर्वंश त्यागी हूँ। नौवां स्वमान, मैं आत्मा निमित्त निर्माण निर्माण हूँ। मैं आत्मा निमित्त निर्माण निर्माण हूँ। 10वां स्वमान, मैं आत्मा उदारचित्त संतुष्ट हूँ। मैं आत्मा उदारचित्त संतुष्ट हूँ। नेक्स्ट, मैं आत्मा पास विद ऑनर होने वाली हूँ। मैं आत्मा पास विद ऑनर होने वाली हूँ। नेक्स्ट, मैं आत्मा योगी तू आत्मा ज्ञानी तू आत्मा ज्ञान मूर्त गुण मूर्त हूँ। नेक्स्ट, मैं आत्मा मेहनत मुक्त हूँ। मैं आत्मा मेहनत मुक्त हूँ। नेक्स्ट, मैं आत्मा समर्थ स्वरूप हूँ। मैं आत्मा समर्थ स्वरूप हूँ। नेक्स्ट, मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूँ। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूँ। ओम शांति।